पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन बनाकर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती अपनी सियासी जमीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोशनी एक्ट का कांटा उनके गले में फंसा है, जिसे ना तो वे उगल सकते हैं और ना ही निगल पा रहे हैं। रोशनी एक्ट के तहत जमीन का बंदरबांट करने वाले इन नेताओं का पूरा सियासी करियर दांव पर लग गया है। माना जा रहा है कि गुपकर समझौता इसी से बचने के लिए किया गया है। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी ने समय रहते बड़ा दांव चल दिया। रोशनी एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा जमीन घोटाला हुआ है, इसलिए जिन लोगों ने रोशनी के जरिए जमीनों पर कब्जा करवाया उन्हें कौड़ियों के भाव बेचा है। अब वही लोग गुपकर समझौता कर रहे हैं। गुपकर में किसी बड़ी राजनीतिक क्रांति पर चर्चा नहीं हुई। रोशनी एक्ट मामले की जांच शुरू हो गई है। अब उन सभी लोगों के नाम सार्वजनिक होंगे जो रोशनी एक्ट के तहत जमीन के मालिक बने हैं, और अगले 6 महीने में वे जमीन भी वापस ली जाएगी। अब कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को यही डर सता रहा है, इसलिए ये गुपकर समझौता कर रहे हैं। ये तीनों पार्टियां प्रदेश में अपनी राजनीतिक हैसियत बचाने के लिए और रोशनी एक्ट के तहत हुए घोटालों पर पर्दा डालने के लिए विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। कश्मीर में राजस्व विभाग के मुख्य सचिव जनवरी 2001 के आधार पर सरकारी जमीन का ब्यौरा एकत्र कर उसे वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे। किस जमीन पर किसका कब्जा है, इस बाबत सभी अवैध कब्जा धारकों के नाम सार्वजनिक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रोशनी एक्ट के तहत समय समय पर हुए तमाम संशोधनों को रद्द किया जा रहा है। सरकारी जमीन पर कब्जा धारकों से जमीन छुड़वाने की कार्य योजना 6 माह के भीतर पूरी कर ली जाएगी। सूत्र बताते हैं कि इन तीनों राजनीतिक दलों ने रोशनी एक्ट का जमकर दुरुपयोग किया। रोशनी एक्ट में मनमर्जी से संशोधन कर सरकारी जमीनों पर कब्जा करा दिया गया। जम्मू कश्मीर की आम जनता खुश है। अब रोशनी एक्ट के जरिए घोटाला करने वाले सभी लोगों के नाम सार्वजनिक होंगे। श्रीनगर में रोशनी एक्ट के तहत राजनीतिक दलों के कार्यालय भी बन चुके हैं। नेताओं और उनके रिश्तेदारों के अलावा नौकरशाहों और पुलिस के बड़े अधिकारियों ने भी इस एक्ट की मदद से जमीन हासिल की है। पिछले दिनों श्रीनगर में गुपकर समझौता हुआ। ये समझौता केवल इसी बात को लेकर हुआ कि अब रोशनी एक्ट घोटाले से खुद को कैसे बचाएं। इन तीनों दलों के नेताओं ने थोक के भाव में रोशनी एक्ट का फायदा उठाया था। अब उन्हें ये डर सताने लगा है कि अब जब अखबारों में उनके नाम सार्वजनिक होंगे तो जनता के बीच उनका नकाब उतर जाएगा, और इसी के चलते उन्होंने आपस में गुपकर समझौता कर लिया। इसमें उन्होंने अनुच्छेद 370 को दोबारा से लाने की मांग दोहराई, जबकि हकीकत यह है कि वे रोशनी एक्ट से खुद को कैसे बचाएं। लोगों तक किसी तरह इसकी सच्चाई न पहुंचे, इस बाबत रणनीति बना रहे हैं महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस पार्टी के नेता ये बात अच्छे से जानते हैं कि बिना साथ आए वे रोशनी एक्ट पर लोगों को गुमराह नहीं कर सकेंगे, और इसके लिए मिलकर रणनीति बनानी जरूरी है। हालांकि अब इन तीनों दलों के नेताओं की पोल खुलनी तय है। जनता समझ चुकी है कि रोशनी एक्ट में क्या कुछ हुआ है। कुछ दिन बाद जब मामलों से परतें उठना शुरू होंगी तो इन पार्टियों के नेता जम्मू कश्मीर के लोगों से नजर नहीं मिला सकेंगे।